ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ERP नेक्स्ट के हर एक मॉड्यूल के रिपोर्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। किस प्रकार हम रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं और किस प्रकार हम रिपोर्ट में स्वयं कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको वेब ब्राउज़र ओपन करके आपके वेब ब्राउज़र में ERP नेक्स्ट का URL डालना है और लॉगिन पेज के ऊपर आपका यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट होम का वर्कस्पेस ओपन हो जाता है। होम का वर्कस्पेस इज नथिंग बट आपका एक होम पेज होता है, जिसमें आप शॉर्टकट देख सकते हो अलग अलग, जैसे कि आइटम का शॉर्टकट है, कस्टमर का शॉर्टकट है। उसके साथ साथ रिपोर्ट्स और मास्टर्स में आप अकाउंटिंग के कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कंपनी, कस्टमर, सप्लायर, रिपोर्ट्स और मास्टर में आप यहाँ पे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और मास्टर्स आप देख सकते हो, जैसे कि चार्ट ऑफ अकाउंट है, कंपनी है, कस्टमर है, सप्लायर्स है। स्टॉक्स में आप आइटम मास्टर देख सकते हो, वेयर हाउस, ब्रांड, मेजर ऑफ यूनिट का मास्टर आप देख सकते हो। उस प्रकार डेटा इंपोर्ट और सेटिंग्स में आप इंपोर्ट डेटा, ओपनिंग इनवॉइसेस का टूल, उसके साथ साथ चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्टर का एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग अलग अलग मॉड्यूल के अलग अलग रिपोर्ट सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारा बाइंग मॉड्यूल के रिपोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे आप बाइंग मॉड्यूल में जाने के बाद रिपोर्ट्स और मास्टर के अंदर आप यहाँ पे दो मेजर टाइप के रिपोर्ट आप देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वन है की रिपोर्ट्स और दूसरा है अदर रिपोर्ट्स। की रिपोर्ट्स में आप परचेस एनालिटिक्स, परचेस ऑर्डर एनालिसिस, सप्लायर वाइज सेल्स एनालिटिक्स, उसके साथ साथ एटम और ऑर्डर और रिसीव, परचेस ऑर्डर ट्रेंड्स, प्रोक्यूरमेंट ट्रैकर, अदर रिपोर्ट्स आप यहाँ पे एटम टू बी रिक्वेस्टेड, एटम वाइज परचेस हिस्ट्री, ऐसे रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। एक और तरीका रिपोर्ट्स का है, यहाँ आप रिपोर्ट्स एक्सेस करने का, आप यहाँ पे ऑसम बार में जाके रिपोर्ट लिस्ट आप ओपन कर सकते हो। इस प्रकार आप रिपोर्ट लिस्ट ओपन करके आप हमारे ERP नेक्स्ट सिस्टम में जितने भी रिपोर्ट्स है वो सब के सब रिपोर्ट्स आप यहाँ पे आप लिस्ट व्यू में आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 100 से ज़्यादा या रिपोर्ट्स यहाँ पे उपलब्ध है। आप इसमें से कौन सा भी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आपको चाहिए वो रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हो। इस प्रकार यहाँ पे अभी फिलहाल आपको दिख रहा है 224 रिपोर्ट्स फिलहाल हमारे पास उपलब्ध है। 224 में से आप कौन सा भी रिपोर्ट आप चाहे, उस रिपोर्ट का नाम यहाँ पे लिस्ट आउट है, वो रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय लीव बैलेंस रिपोर्ट है। इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो आप एम्प्लॉय लीव बैलेंस के रिपोर्ट के इस पे आप जाते हो तो ये हमारा रिपोर्ट टाइप आपको दिखाई देता है कि आपका स्क्रिप्ट रिपोर्ट है। रेफरेंस डॉक टाइप उसका एम्प्लॉय है और उसके अंदर क्या क्या रोल्स अवेलेबल है। HR यूजर के रोल को ये रिपोर्ट एक्सेसिबल है, HR मैनेजर को ये रिपोर्ट एक्सेसिबल है, एम्प्लॉय को ये रिपोर्ट एक्सेसिबल है। इस प्रकार आप रिपोर्ट के सेटिंग्स चेक कर सकते हो। अगर रिपोर्ट देखना होगा तो आप शो रिपोर्ट के ऊपर जाइए और यहाँ पे आपका एम्प्लॉय लीव बैलेंस का रिपोर्ट का डॉक टाइप ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको फिल्टर्स अवेलेबल मिलते हैं, जहाँ पे आप फ्रॉम डेट टू डेट डाल के यहाँ पे आप एम्प्लॉय लीव बैलेंस रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने पिछले
2-3 वीडियो में बताया है, बाइंग सेलिंग मॉड्यूल के वीडियो में भी ये मैंने बताया है कि ये रिपोर्ट आप स्वयं आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसको कस्टमाइजेशन के लिए आपको मेन्यू के ऊपर जाना है। यहाँ पे 3 डॉट्स है, ये 3 डॉट आपका मेन्यू का बटन है। मेन्यू के बटन के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड कॉलम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो ऐड कॉलम के ऊपर, तो ऐड कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आपको कौन से डॉक टाइप से आपको फील्ड ऐड करके चाहिए, वो डॉक टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय के डॉक टाइप से फील्ड ऐड करना होगा, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का डॉक टाइप लिया और उसके बाद एम्प्लॉय के डॉक टाइप के ऊपर के फील्ड की लिस्ट यहाँ पे फील्ड के ड्रॉप डाउन में बाइंड हो जाती है और आपको उस फील्ड लिस्ट में से जो भी फील्ड आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय का नंबर अगर चाहिए होगा तो पहले एक बार चेक कर लीजिए, ये एम्प्लॉय का नंबर ऑलरेडी है, तो हम लोग दूसरा फील्ड लेंगे। फॉर एग्जांपल लीव अप्रूवर कौन है पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, तो मुझे ये कहाँ पे इंसर्ट करना है कॉलम, तो मुझे एम्प्लॉय के नाम के बाद इस कॉलम को लीव अप्रूवर के कॉलम को मुझे इंसर्ट करना होगा। तो मुझे यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर एम्प्लॉय नेम मैंने लिया हुआ है और इसको मैं सबमिट करूंगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा एम्प्लॉय नेम के बाजू में ये मेरा लीव अप्रूवर का कॉलम ऐड हो चुका है। इसको अगर चाहिए तो हम इस लीव अप्रूवर को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर सकते हैं, और इस कॉलम को अगर नहीं हटाना होगा तो आप यहाँ से आप रिमूव कॉलम करके आप इसको हटा भी सकते हो। इस प्रकार आप वापस एक बार हम लोग रिपोर्ट लिस्ट के ऊपर जाएंगे। रिपोर्ट लिस्ट में आप यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टॉक लेजर वैरिएंस रिपोर्ट है, ये भी आपको जैसे मैं रिपोर्ट ओपन करता हूँ सबसे पहले तो मुझे रिपोर्ट्स के बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, जैसे कि रिपोर्ट का डॉक टाइप कौन सा है, उसके बाद रिपोर्ट टाइप ये स्क्रिप्ट रिपोर्ट है या कस्टम रिपोर्ट है, उसके बाद इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, अगर स्टैंडर्ड है तो यस है या नो है, मॉड्यूल कौन सा है, उसके साथ साथ नीचे यूजर एक्सेस अगर या यूजर परमिशन होगी तो उसके डिटेल्स आपको नीचे, जैसे हमने एम्प्लॉय लीव बैलेंस रिपोर्ट में देखा था कौन कौन से यूजर्स को एक्सेस है, वैसे इस रिपोर्ट को भी अगर किसको एक्सेस दिया होगा तो उसके डिटेल भी आप नीचे देख सकते हो। इसमें वापिस अगर रिपोर्ट देखना होगा तो हमें शो रिपोर्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। शो रिपोर्ट के ऊपर जाने के बाद वापिस यहाँ पे हमें अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे कि कौन से कंपनी का रिपोर्ट आपको, अगर मल्टीपल कंपनी है तो उस केस में आपको यहाँ पे जिस कंपनी के लिए रिपोर्ट एक्सेस करना है उस कंपनी का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कंपनियां हैं तो मैं पर्टिकुलर कंपनी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिल्टर में अगर पर्टिकुलर आइटम का रिपोर्ट अगर आपको देखना होगा तो आप आइटम कोड यहाँ पे डाल सकते हो, या पर्टिकुलर वेयर हाउस का रिपोर्ट जनरेट करना होगा तो आप वेयर हाउस भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वैरिएंस रिपोर्ट है तो डिफरेंस किस कौन से फील्ड पे आपको डिफरेंस चाहिए, क्वांटिटी के ऊपर चाहिए, वैल्यू के ऊपर चाहिए या वैल्यूएशन के ऊपर चाहिए, वो वैरिएंस आप फील्ड यहाँ पे या उसकी कंडीशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मुझे क्वांटिटी वैरिएंस देखना होगा और यहाँ पे मैं आइटम कोड लेता हूँ और फिर मैं ये सब फिल्टर डालने के बाद मैं क्रिएट रिपोर्टिंग एंट्री के ऊपर क्लिक करके मैं ये रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास इस कंपनी में कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नथिंग टू शो हो रहा है। तो आप दूसरी कंपनी चेक कर लेते हैं उस कंपनी में कुछ डेटा है क्या। तो हमने दूसरा कंपनी सिलेक्ट किया, लेकिन उसका भी लेजर वैरिएंस अभी कुछ है नहीं, क्योंकि डिफरेंसेस कुछ है नहीं, इसलिए ये रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार आप आपके रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। अगेन कस्टमाइजेशन के लिए सेम तरीका है, यहाँ पे मेन्यू बटन के ऊपर जाके आप ऐड कॉलम के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर ये रिपोर्ट आपको एक्सपोर्ट करना होगा तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके कौन सा एप्लीकेशन में आपको एक्सपोर्ट करके चाहिए वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो मैं ऑसम बार में जाके आइटम लिस्ट
नाम का रिपोर्ट ओपन करता हूँ या एटम रिपोर्ट में ओपन करता हूँ, तो ये मेरा एटम रिपोर्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप एटम रिपोर्ट के ऊपर अलग अलग व्यूज आप देख सकते हो, जैसे कि ये रिपोर्ट व्यू है, लिस्ट व्यू है। अगर मैं इस लिस्ट व्यू को चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा रिपोर्ट व्यू से बजाय अब लिस्ट व्यू में कन्वर्ट हो चुका है। लिस्ट व्यू में जाके फिर आप वापस मेनू बटन में जाके आप इसको इंपोर्ट करना है या इस यूजर को अगर परमिशन देना होगा, रोल परमिशन असाइन करना होगा, तो आप यहीं से इस रिपोर्ट के ऊपर परमिशन भी असाइन कर सकते हो, रोल परमिशन मैनेजर भी आप असाइन कर सकते हो, या इस रिपोर्ट में अगर कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप कस्टमाइज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेक्निकल नॉलेज इस कस्टमाइज ऑप्शन को आप छूने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फील्ड्स यहाँ पे लिंक किए हुए हैं और ये फील्ड इसका इम्पैक्ट अदर टेबल्स के ऊपर भी हो सकता है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है तो ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आप इसके साथ कुछ भी छेड़खानी मत कीजिएगा। तो हम लोग वापस जाते हैं एटम रिपोर्ट में जाने के बाद बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट व्यू में ओपन होता है। ये रिपोर्ट व्यू का मतलब है आप जैसे हम लोग एक्सेल में कॉलम्स और रोज में हम लोग देखते हैं उस तरह का आपको ये रिपोर्ट व्यू मिलता है। अगर इसको आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए तो आप मेन्यू में जाके इसको एक्सपोर्ट एटम के ऊपर क्लिक करके आपका डिजायर्ड एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल है या CSV है। तो और सभी रो अगर आपको चाहिए 60 के 60 रो का अगर एक्सपोर्ट करना चाहिए तो आप इस फ्लैग को एक्टिवेट करके आप डाउनलोड करके आपके एक्सेल में इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो। वापस अगर आपको कोई इस पर्टिकुलर ग्रिड में एडिशनल कोई कॉलम्स अगर आपको डालना है तो आप स्वयं यहाँ पे मेन्यू के ऊपर जाके आपको पिक कॉलम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको कॉलम की लिस्ट या फील्ड की लिस्ट अवेलेबल होती है। आप जो आपको जी चाहे वो कॉलम या कोई फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एटम कोड है, अलाउ सेल्स पर्सन का कौन कौन से एटम को हम सेल कर सकते हैं ये अगर आपको देखना है, कौन कौन से एटम को आप परचेस कर सकते हो उसको अगर देखना होगा, तो ये फील्ड के फ्लैग एक्टिवेट करके आप यहाँ पे आपका मन चाहे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। इस प्रकार ERP नेक्स्ट में बहुत ही आसान तरीके से आप रिपोर्ट में कस्टमाइजेशन आप खुद कर सकते हो। उसके लिए किसी डेवलपर या किसी इम्प्लीमेंटेशन की हुई कंपनी के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं इस प्रकार का कस्टमाइजेशन आपकी रिपोर्ट में कर सकते हो। ऐसे कुल मिला के ERP नेक्स्ट में मैंने जैसे पहले कहा कि लगभग 224 रिपोर्ट्स यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 224 रिपोर्ट्स यहाँ पे ERP नेक्स्ट सिस्टम में अवेलेबल है। आप इसका एक लिस्ट या इस लिस्ट को आप एक्सपोर्ट करके आपके एक्सेल में या वो एक्सेल में आप इसको ये कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको रिपोर्ट व्यू में जाना होगा और रिपोर्ट व्यू में जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। आप इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करके ये पूरी की पूरी लिस्ट यानी कि 224 के 224 रोज आप एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके साथ ये तो रिपोर्ट की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है ही है। उसके साथ साथ आप पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट अगर चाहते हो, उसके लिए अगर आपको आपका रिपोर्ट का नाम मालूम है तो मैं वो पर्टिकुलर रिपोर्ट मैं यहाँ पे ऑसम बार में उसका नाम टाइप करके भी मैं जनरेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने रिपोर्ट स्टॉक लेजर अगर डाला या स्टॉक लेजर मैंने सर्च किया, रिपोर्ट स्टॉक एजिंग या स्टॉक लेजर, तो पर्टिकुलर रिपोर्ट का स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाता है।
वर्क स्पेस या डॉक टाइप ओपन हो जाता है और आप ये रिपोर्ट आप देख सकते हो। अलग अलग वापस हर एक रिपोर्ट के ऊपर आपको ऐसे अलग अलग फिल्टर्स मिलेंगे जो फील्ड नेम होते हैं, जैसे कि कंपनी का फील्ड है, फ्रॉम डेट टू डेट का डेट रेंज के लिए फ्रॉम डेट टू डेट है। उसके बाद स्टॉक लेजर है, इसलिए वेयर हाउस का भी फील्ड है। पर्टिकुलर वेयर हाउस का अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करना होगा तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर वेयर हाउस सिलेक्ट करके वो भी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो। अगर सभी के सभी वेयर हाउस का रिपोर्ट चाहिए तो वो भी सभी के सभी वेयर हाउसेस यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं। उसके साथ साथ पर्टिकुलर आइटम ग्रुप का अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो जितने भी आइटम ग्रुप है तो आइटम ग्रुप पर्टिकुलर आइटम ग्रुप का भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप हर एक फिल्टर का यूज करके आप आपका मन चाहे रिपोर्ट आप जनरेट करके आप आपके मैनेजमेंट को सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे अगेन मेन्यू ऑप्शन में आके आपके डिजायर कॉलम्स या आपको अगर इसको प्रिंट करना होगा तो पीडीएफ में या डाउनलोड करना होगा तो आप एक्सपोर्ट में जाके एक्सेल में भी ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करके मैनेजमेंट को सबमिट कर सकते हो। अगर आपको कोई और कस्टमाइजेशन चाहिए या पर्टिकुलर कौन सा कॉलम वगैरह ऐड करना है तो आपको मेनू में आके वापस ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डॉक टाइप डिफाइन करना है, कौन से डॉक टाइप से आपको फील्ड लेना चाहते हो। ईआरपी नेक्स्ट में हर एक रिपोर्ट के लिए पर्टिकुलर डॉक टाइप की लिस्ट जो लिंक है या उसका कुछ रिलेशन है वो डॉक टाइप की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होती है। आपको उस पर्टिकुलर डॉक टाइप के ऊपर के अंडर के जितने भी फील्ड्स है वो फील्ड की लिस्ट यहाँ पे मिलती है। आप वो फील्ड नेम, फॉर एग्जांपल मुझे वेयर हाउस नाम के डॉक टाइप में सिटी नाम का फील्ड अगर लेना होगा और वो सिटी नाम का फील्ड मुझे किस पर्टिकुलर कॉलम के बाद डलवाना होगा तो मैं यहाँ पे डलवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इनकमिंग रेट के बाद में सिटी का फील्ड अगर चाहिए या सिटी का कॉलम अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे सबमिट करके ये मेरा यहाँ पे मेरा इनकमिंग रेट का कॉलम था। इस इनकमिंग रेट के कॉलम के बाद यहाँ पे मेरा सिटी का कॉलम इंसर्ट हो चुका है। यहीं से आप इस कॉलम के ऊपर आप डेटा सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए होगा तो यहीं से आप कॉलम को आप रिमूव भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अलग अलग रिपोर्ट्स ऑसम बार में जाके उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम सिलेक्ट करके आप या आप रिपोर्ट लिस्ट ओपन करके हर एक रिपोर्ट आप देख सकते हो। ऐसे कुल मिला के 224 के आसपास ईआरपी नेक्स्ट में रिपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई कस्टमाइज रिपोर्ट चाहते हो तो आप यहाँ पे रिपोर्ट बिल्डर का नाम भी, रिपोर्ट बिल्डर का एक ऑप्शन भी आपको अवेलेबल होता है। तो उस रिपोर्ट बिल्डर में जाके आप रिपोर्ट भी, आपका खुद का रिपोर्ट भी बिल्ड कर सकते हो। तो इस प्रकार आप आपका कस्टमाइज रिपोर्ट भी बना सकते हो। जैसे कि एक कस्टमाइज फॉर्म आप बना सकते हो वैसे आप रिपोर्ट भी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको नया रिपोर्ट जनरेट करना होगा तो आपको यहाँ पे न्यू रिपोर्ट का डॉक टाइप ओपन करना होगा या वर्कस्पेस ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट चाहिए उस रिपोर्ट का नाम आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं तो इस रिपोर्ट का नाम मैंने दे दिया है। यहाँ पे मेरा रिपोर्ट टाइप, यहाँ पे आपको जैसे स्क्रिप्ट रिपोर्ट है या रिपोर्ट बिल्डर है या क्वेरी रिपोर्ट है या कस्टम रिपोर्ट है, आप आपके हिसाब से रिपोर्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट बिल्डर होता है। उसके बाद रेफरेंस डॉक टाइप, तो यहाँ पे आपको किस रेफरेंस डॉक टाइप को ये रिपोर्ट इंटरकनेक्ट करना है वो रेफरेंस डॉक टाइप आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद रेफरेंस रिपोर्ट के लिए
आप क्या क्या फील्ड इंसर्ट करना चाहते हो, स्टैंडर्ड आपको नो करना है, स्टैंडर्ड रखना है या नहीं रखना है, इसका डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर स्टैंडर्ड किया तो यहाँ पे कुछ फ्लैग्स हाइड हो जाते हैं। अगर आपको कॉलम या रो को टोटल ऐड करना होगा तो आप ये फ्लैग एक्टिवेट करके आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ आप मॉड्यूल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से मॉड्यूल के लिए रिपोर्ट हम लोग देने वाले। तो मैंने सेलिंग मॉड्यूल ले दिया है। फिल्टर ऑप्शंस भी आप इस रिपोर्ट को अगर फिल्टर्स कुछ लगाना होगा तो फिल्टर्स के लेबल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अलग अलग फिल्टर्स। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम, तो उसको चेक करना है, तो ये मैंने लेबल का नाम डाल दिया। मुझे फील्ड सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे मैं फील्ड का नाम भी डाल सकता हूँ। इसके लिए आपको फील्ड के नाम, पर्टिकुलर मॉड्यूल के फील्ड के नाम आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन रहती है। जनरली ये रिपोर्ट बिल्डर टेक्निकल यूजर्स कर सकते हैं, फंक्शनल यूजर्स ये रिपोर्ट बिल्ड नहीं करते। जिसको टेक्निकल यूजर्स का मतलब होता है कि जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है थोड़ा बहुत, वो टेक्निकल यूजर इस प्रकार की रिपोर्ट बिल्ड कर सकता है। उसके बाद फील्ड का नाम डालने के बाद यहाँ पे उस फिल्टर को आपको मैंडेटरी करना होगा, तो आप ये मैंडेटरी का डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद उसके साथ कॉलम्स में कौन कौन से रोल्स को ये रिपोर्ट आपको अवेलेबल करवा के देना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अकाउंट मैनेजर है, अकाउंट यूजर है, एम्प्लॉय सर्विस, सेल्फ सर्विस यूजर्स है। ऐसे अलग अलग सेटिंग्स करके आप आपका कस्टमाइज रिपोर्ट भी बना सकते हो। लेकिन दोबारा एक बार ध्यान में रखिए, अगर कोई भी कस्टम रिपोर्ट बनाना होगा या कस्टमाइजेशन करना होगा तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो चलिए, इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यही समाप्त होता है।